हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सब्बीर। वेलकम टू नवाज एकेडमी। पिछला भाग में हम लोग वर्ग और वर्गमूल का परिचय वीडियो देखे थे। उसमें हम लोग उसके कॉन्सेप्ट और टॉपिक और क्या फार्मूला देखे थे। तो अब हम लोग वर्ग और वर्गमूल का एक्सरसाइज देखेंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो आप लोगों को पिछला भाग में हमने जो परिचय वीडियो दिए थे उसमें बताया था कि 0, 1, 4, 6, 4, 5, 6, 9 ये 6 अंक इकाई अंक के स्थान पे, ये 6 अंक इकाई स्थान के जगह पे अगर होगा तो क्या होगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे कि देखिए, इकाई अंक स्थान पे यहाँ पे क्या है, 7 है। अब ये 6 जो अंक दिया हुआ इसमें 7 है, नहीं है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए ये क्या है, 3 भी नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जो 0 है, ये हमेशा याद रखिएगा, 0 क्या सम संख्या में होना चाहिए, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे कि ये सम संख्या में 0 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये विषम संख्या में है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये सम संख्या में है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 0, 1, 4, 5, 6, 9, 8 नहीं है इकाई स्थान पे, यहाँ पे 8 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 0 है लेकिन ये क्या है, विषम संख्या है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो पिछला भाग नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उसका। निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम या विषम संख्या है बताइए। तो अब देखिए क्या होता है, ऐसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम या विषम संख्या है। तो आप लोग क्या करते हैं कि 4 इंटू 441 इंटू 441 कर देते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसी विधि पे आपका बन जाएगा क्वेश्चन, आंसर इसका आ जाएगा। कैसे, किसी भी संख्या का वर्ग अगर वो विषम है तो विषम ही आता है, और अगर वह सम है तो उसका वर्ग सम ही आता है। जैसे कि ये विषम है तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम ही आएगा। तो ये क्या है, विषम है। ये सम है तो ये संख्या सम होगा। ये विषम है तो इसका क्या होगा, विषम होगा। ये विषम है तो ये भी क्या होगा, विषम होगा। ये सम है तो इसका आंसर सम होगा। समझ में आ गया है आप लोगों को, एक बार फिर से देखते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो कारण तो पता ही है, पिछला वीडियो में हम बता ही दिए हैं, भाग 1 में परिचय दिए हैं उसमें कि कैसे क्या होता है सब। आप लोग देखिएगा उसको तो खुद समझ में आएगा अच्छा से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की संख्या, वर्ग की इकाई अंक बताइए। तो ये जो इसका वर्ग है, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा गलती, इसका लंबा प्रोसेस में चले जाते हैं, 19 इंटू 19 करके आप लोग इकाई अंक लाते हैं। लेकिन हम आप लोग को बताते हैं एक शॉर्ट तरीका से बनाने का। क्या कीजिए, इसको जो इकाई अंक है सिर्फ इसी का कीजिए, 9 9 कितना हो जाएगा, 81, और 81 का जो 1 आ रहा है इकाई अंक, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो सेकेंड है वो क्या है, इकाई अंक का हम लोग फिर से गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 गुना 1। अब 8 गुना 8 करेंगे तो 64, 64 का इकाई अंक क्या है, 4 है। 6 गुना 6 करेंगे तो 36, 36 का इकाई अंक 6 है। अब 2 गुना 2 करेंगे तो 4। ठीक है, अब 3 का करेंगे गुना 3 इंटू 3 तो इकाई अंक 9 होगा। 4 का करेंगे तो 4 4 16, इकाई अंक 6 होगा।
मतलब 6 होगा। 5 का करेंगे तो 50 25, 25 का 5 होगा। 7 का करेंगे तो 7 7 49, 49 का इकाई अंक 9 है। 0 का करेंगे तो 0। समझ में आया ये क्वेश्चन बच्चों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की शून्यों की संख्या बताइए। तो क्या होगा, ये जो इसका है इसका वर्ग करके बोल रहा है शून्यों की संख्या बताइए। तो हम लोग 20 गुने 20 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 0। तो शून्यों की संख्या कितना है, 2। तो लिख देंगे शून्यों की संख्या 2। आ रहा समझ में बच्चों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसका निकालना है। तो कितना होगा, 4 × 4 कर देंगे तो 4 चौके 16, 2 4 0। आप लोग गुना करके देखिएगा इतना ही आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 6। अब जो यहाँ पे शून्यों की संख्या तो है ही नहीं कुछ, तो 41 गुने 41 करेंगे तो 1 कम 1, 1 चौके 4, 4 कम 4, 4 चौके 16, 1 4 4 8 6 1। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 मतलब एक ठे आया, यहाँ पे 0 का मतलब है कि शून्यों की संख्या है ही नहीं, 0 है। तो यही था क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कर रहा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका योग किए बिना इसका योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे बनता है, हम लोग गिनते हैं ये कितना बार गया है, 1 2 3 4 5। तो क्या करते हैं, 5 को स्क्वायर में बदल, स्क्वायर 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ऐसा ही दोनों ही क्वेश्चन बनेगा। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर बराबर 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर। तो 11 × 11 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 1 1 1 2 1 कितना आ रहा है, 101। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये दोनों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसको हम n मान लेते हैं, n का स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं n + n का स्क्वायर। n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर और n + 1 का स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या बराबर क्या होगा, 2n। तो ये याद रखना होगा, n का स्क्वायर हम लोग इसको मानते हैं और n + 1 का स्क्वायर इसको मानते हैं। तो क्या होगा, इसको 43 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर और 44। यहाँ n है तो n 43 है प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 × n क्या है, 43। क्या हो जाएगा, 2 3 6 2 दूनी के 8। तो इन दोनों के बीच जो प्राकृतिक संख्या है वो कितना है, 86 है। आ रहा है समझ में। ये जो इन दोनों के बीच में है इसको n स्क्वायर मान लिए और n + 1 का स्क्वायर इसको मान लिए, के बीच प्राकृतिक संख्या बराबर क्या होता है, 2n। तो इसको मान n 43 का स्क्वायर और 43 + 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2n। ठीक है, तो 2n बराबर n की जगह पे 43 और 2, इन दोनों के बीच कितना प्राकृतिक संख्या हो गया, 86 हो गया। देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कैसे बनेगा, हम लोग ये नहीं लिख रहे, सिर्फ ये लिख रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे,
14 का स्क्वायर और 14 प्लस 1 का स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या बराबर 2 इंटू 14 क्या हो जाएगा 28। इन दोनों के बीच प्राकृतिक संख्या क्या है 28 है और इन दोनों के बीच प्राकृतिक संख्या क्या था 86 था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 34 और 35। कैसे बनेगा 34 का स्क्वायर और 34 प्लस 1 और 34 प्लस 1 का स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 34 दो चौके 8 द्वितीय 6। इन दोनों के बीच प्राकृतिक संख्या 68 है। यहाँ पे 2 की जगह पे 34 क्यों लिखें क्योंकि फॉर्मूला 2n होता है 2 और n हम किसको माने हैं 34 को। ठीक है आ गया समझ में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। क्या बोल रहा है योग के रूप में लिखने के लिए। तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है इसको पहले हम लोग गुना करते हैं। देखिए गुना करेंगे 23 इंटू 23 कितना आएगा 3 3 9 3 दूना 6 इंटू द्वितीय 6 2 दूना 4 3 3 9 3 दूना 6 द्वितीय 6 2 दूना 4 कितना आया 4 9 6 6 12 जोड़ते हैं इधर से। आप लोग याद रखिएगा हमेशा इधर से जोड़ा जाता है 9 6 6 12 बचा 1 4 और 1 5। अब जो ये आया है इसको हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4 2 छक 12 2 छक 12 और ये 2 चौके 8.5 कितना से कटेगा 264.5। तो हम लोग क्या कर देते हैं इसको 264 प्लस 265 लिखते हैं। यही इसका कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखे। तो यही दो क्रमागत पूर्णांक है। 64 के बाद 265 आता है 264 के बाद 265। तो यही आपका आंसर है। ऐसे ही बनेगा ये भी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा 50 25 5 कम 5 5 2 10 1 5 5 1 5 5 2 255 255 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 कट गया 5 2 दूना 4 1 आया 15 2 सते 14 अब 0.5 आएगा। 14 से घटाएंगे तो 1 आएगा 0.05 से 10 से कट जाएगा। तो कितना आ रहा है आप लोग अच्छा से समझिए। यहाँ समझिए 15 से 15 गुना किए 50 25 5 कम 5 5 और 2 10 1 5 5 1 कम 1 5 5 2 255 आया। अब 255 को यहाँ लिख देते हैं 255 इसको 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 कट गया 5 2 दूना 4 1 आया 5 उतरा 2 सते 14 कट गया 1 आया पॉइंट यहाँ पे लगेगा और 0 बैठेगा तो 2 5 10 कितना आया 127.5। तो इसी को 127.5 आया है इसी को हम लोग लिख सकते हैं 127 प्लस 128। यही क्रमागत दो पूर्णांक है संख्या, यही हमारा आंसर है। ऐसे ही बनेगा ये भी तीसरा क्या दिया हुआ 19 तो 19 इंटू 19 करेंगे 9 9 81 9 कम 9 9 8 17 1 9 9 1 कम 1 1
9 7 16, 2 1 3, 361 को 2 से भाग दीजिए। 2 एकम 2, 1 आएगा, 6 उतरेगा, 2 8 16 कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 0 बैठेगा, ठीक, पॉइंट दिलाएगा, उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, तो 2 बचे 10 कट गया। आ रहा समझ में? कितना आया है? 180.5। कितना आया था? 180.5। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आया था 360, तो क्या होगा? 180 प्लस फिर से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 19 इंटू 19 करेंगे, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 8 17 इंटू 1 9 9, 1 एकम 1 1, 9 7 16 3, कितना रहा? 361। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 361। अब 361 को भाग देंगे कितना से? 2 से। 361 को 2 से भाग दीजिए, तो 2 एकम 2, 1 6 उतरेगा, 2 8 16। अब यहाँ पूरी जब कट जाता है तो जो कोई भी संख्या उतर जाती है 0 बैठता है, तो 0 बैठा दिए। अब ये 2 से 1 नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे, 0 बैठेगा, 2 बचे 10। कितना रहा? 180.5 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? दो क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? 180 प्लस 181। ये आपका आंसर है। तो यही था लास्ट क्वेश्चन।